नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। 2020 विधानसभा चुनाव में एनडीए में सीटों का बंटवारा जो हुआ था वो बीजेपी और जेडीयू के बीच हुआ था। हालांकि एनडीए में 4 दल हैं, लेकिन 2 दलों ने आपस में बंटवारा किया था और 2 बाकी जो दल थे उनको अपने अपने भरोसों में लेकर चुनाव लड़ी थी। ऐलान भी किया गया था सीटों की। 243 सीटों में से 122 सीटों पर जेडीयू ने अपने खाते से 7 सीट जो है अपने सहयोगी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को दिए थे। 121 सीटों पर बीजेपी ने अपने खाते से 11 सीट वीआईपी को दी थी। 11 और 1 एमएलसी का सीट मुकेश सहनी को दिया गया था। चुनाव जो परिणाम आए, जिसमें से मुकेश सहनी की पार्टी, चूंकि मुकेश सहनी पर ही वीडियो है, तो मुकेश सहनी की पार्टी 11 में से 4 सीटों पर जीत दर्ज की। जो वर्तमान स्थिति है आज के डेट में, 4 में से 1 विधायक मुसाफिर पासवान का निधन हो गया। बोचहा सीट उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। तमाम दलों द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है। बीजेपी ने वो सीट मुकेश सहनी से लेकर अपना कैंडिडेट वहां दे दिया है। अब मुकेश सहनी को लेकर जब सवाल उठते हैं, एक के बाद एक कई सवाल जो मुकेश सहनी को लेकर उठ रहे हैं। 4 में से 1 विधायक के निधन होने के बाद बाकी 3 विधायक बचे मुकेश सहनी के पास। 3 में से 3 विधायक मुकेश सहनी के पास अब नहीं है। जो स्थिति वर्तमान में दिख रही है, जो विधायकों के बयानबाजी होते हैं, उससे साफ है कि मुकेश सहनी के विधायक नहीं है। दरअसल वो बीजेपी के विधायक हैं। और बीजेपी के विधायक भी जो बीजेपी के विधायक है वो लगातार दावा भी करते हैं, नेता दावा करते हैं कि वो उनका विधायक है ही नहीं। दूसरा सवाल है कि मुकेश सहनी के पास क्या बचा है। उनके विधायक भी उनके पास नहीं है। एक सवाल और बड़ा हो जाता है कि मुकेश सहनी जिस एमएलसी सीट जो उनकी है, जो बीजेपी कोटे से है, उसका कार्यकाल भी 30 जून को समाप्त हो रहा है। और बीजेपी नेता लगातार यह कह रहे हैं कि उनका एमएलसी का रिचार्ज बीजेपी नहीं करने जा रही है। जरा थोड़ा सा इसको बैक जाकर समझना होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी ने मोदी और योगी के खिलाफ जमकर प्रचार किया, अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए। हालांकि ज़्यादातर जगहों पर उनके उम्मीदवार का जमानत जब्त हो गया, कई जगहों पर जमानत बच पाया है, लेकिन उनका मकसद साफ था कि किसी भी हाल में योगी मोदी को नहीं आने देना है। हालांकि बीजेपी उत्तर प्रदेश में वापसी कर गई, योगी फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब बीजेपी उस बयानबाजी, उत्तर प्रदेश में जो बयानबाजी की, उसका बदला जो है वो धीरे धीरे लेने शुरू कर दी है। पहला, मुकेश सहनी वीआईपी की जो सीट थी बोचहा, जो बीजेपी ने दिया था, बीजेपी ने मुकेश सहनी से छीन लिया। दूसरा, अब जो नेताओं के बयानबाजी हैं, क्योंकि मुकेश सहनी ये लगातार कहते रहे हैं कि बिहार के नेताओं को नोटिस नहीं लेते हैं, हम आलाकमान से बात करते हैं। अब बीजेपी आलाकमान जो है वो मुकेश सहनी को थोड़ा सा भी भाव नहीं दे रही है। वही हो रहा है जो बीजेपी बिहार के नेता कह रहे हैं। बिहार के नेता पहले बयानबाजी कर रहे थे कि बोचहा नहीं लड़ने देंगे, वही हुआ भी। अब कह रहे हैं कि मुकेश सहनी जिस एमएलसी जो सीट है उनकी, वो 30 जून को ख़त्म हो रही है, उनका रिचार्ज भी बीजेपी नहीं करेगी, तो मंत्री कैसे रहेंगे? मंत्री भी चली जाएगी। ऐसे में मुकेश सहनी न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। विधायक भी उनके चले गए, चूँकि उनके विधायक उनके साथ हैं नहीं। उनके विधायक भी उन पर गंभीर आरोप लगाते हैं, कहते हैं कभी पूछते नहीं है, कभी मीटिंग नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। यानी कि मुकेश सहनी के वीआईपी विधायक बस नाम के वीआईपी के हैं, दरअसल वह समर्थन बीजेपी का है। बैकग्राउंड भी कई लोगों का बीजेपी से ही है। एमएलसी सीट का रिचार्ज बीजेपी नहीं करने जा रही है, यह भी माना जा रहा है, क्योंकि लगातार बड़े से बड़े नेताओं का टोन जो है, जो तेवर है बीजेपी का, वो साफ है। बोचहा सीट पर मुकेश सहनी ने भी अपने उम्मीदवार राजद के वरिष्ठ नेता रमई राम की बेटी डॉक्टर गीता देवी को उम्मीदवार बनाया है। दावा कर रहे हैं कि वो वहाँ से जीत जो है वो दर्ज करेंगे, चूँकि वो हमारी सीट है। लेकिन बीजेपी कह रही कि वो उनका सीट है ही नहीं, वो तो हमने उनको सीट दिया था, हमने ले लिया। दूसरी बात है कि मुकेश सहनी का आगे का प्लान क्या होगा, ये तो आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल है बड़ा, चूँकि मुकेश सहनी बीजेपी को अपने आप से अलग मानते हैं। यह भी कहते हैं कि हमें लोगों ने निकाल दिया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो रो भी रहता, हालांकि आंसू नहीं, लेकिन जो उनके जो अंदर से जो भाव थी वो साफ तौर पे था कि मुकेश सहनी की स्थिति बहुत जो है वो विकट परिस्थिति में फ़िलहाल है। काफ़ी कमज़ोर दिख रहे थे अपने बयानबाजी से, जो कह रहे थे कि मुझे लोग निकाल दिया,
धोखा दिया, तोहफा दिया, तमाम बातें कह रहे थे। दूसरा पहलू ये है कि लोग कह रहे थे कि मुकेश सहनी बीजेपी छोड़ेंगे तो राजद के साथ यानी कि महागठबंधन जाएंगे। हाल के दिनों में जो बयानबाजी है मुकेश सहनी की और जो राजद की तरफ से बयानबाजी की जा रही है, उससे साफ है कि मुकेश सहनी को अब तेजस्वी यादव भी ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हैं। वो भी जान रहे हैं कि इनके पास है क्या। आखिर विधायक भी होते तो शायद कोई पार्टी इनको तवज्जो देती, लेकिन इनके पास विधायक तो है नहीं, इसलिए राजद भी कोई खास तवज्जो नहीं दे रहे हैं। सवाल बड़ा हो जाता है कि मुकेश सहनी अब करेंगे क्या, क्योंकि इनके पास न विधायक है न एमएलसी का रिचार्ज संभवतः नहीं हो, क्योंकि हो भी सकता है, लेकिन जो बयानबाजी है बीजेपी नेताओं की उससे साफ है कि अब जो है बीजेपी रिचार्ज नहीं करने जा रही है। और करे भी तो क्यों करे। बीजेपी नेता तर्क भी देते हैं कि क्योंकि इस आधार पर करे, जिन्हें हमने शरण दिया वो आज मेरे खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, तो आखिर हम उन्हें आगे शरण क्यों दें। जब बीजेपी एमएलसी का रिचार्ज नहीं करेगी तो उनका मंत्री पद भी जाएगा, एमएलसी रहेंगे नहीं तो मंत्री कैसे रहेंगे, सवाल बड़ा हो जाता है। खैर, आने वाले दिनों में देखना होगा कि बीजेपी का क्या कुछ स्टैंड जो है वो मुकेश सहनी के प्रति होता है। फिलहाल यह कह सकते हैं कि मुकेश सहनी न घर के हैं न घाट के हैं। इसको बताएं। देखते बिहार। नमस्कार।